हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर स्टडी। यहाँ हम 2011 के जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस सीरीज़ को हम 4 या 5 पार्ट में ख़त्म करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में पहला जनगणना आरंभ हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसके कार्यकाल में भारत की जनगणना आरंभ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है। तीसरी क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष से अंतराल पर किया जाता है? इसके मतलब है कॉन्टिन्यूसली 10 वर्ष के बाद कॉन्टिन्यूसली कब से स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1881। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881। इसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार विश्व के कुल कितनी जनसंख्या में भारत की भागीदारी है? इसका मतलब है टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट हमारे इंडिया में रहते हैं लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5%। चलिए 2011 की जनगणना भारत इतिहास में कौन सी जनगणना थी? टोटल 2011 से जनगणना भारत के इतिहास में कौन सी जनगणना? इसका मतलब है आरंभ से अब तक 2011 तक जनगणना 15वीं जनगणना थी। इसके बाद 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? इसका मतलब है 1947 के बाद कौन सी जनगणना किया गया है? इसका मतलब हो जाएगा 7th। इसका मतलब हो गया 7th। तापर 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक था? इसका मतलब विच स्टेट है लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर कीजिए। यदि ना होगा तो आप इसको ऑन करेंगे। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? इसका मतलब किस स्टेट में सबसे कम आबादी देखने को मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितने स्थान पर था? हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि पहले था यूपी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट तो उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पूछ रहा है बिहार का जनसंख्या कितने स्थान पर था? इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पे था। तो सेकंड में कौन था? महाराष्ट्र। आइए दूसरी क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य क्रमशः। इसका मतलब सबसे कम आबादी वाला स्टेट हम जानते हैं। कम आबादी फर्स्ट सिक्किम होगा, सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, जन्म दर में बढ़ोतरी इसका नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही सारे योजनाएं ला रहे हैं, अवेयरनेस फैल रहा है सबको जनसंख्या को कम करने के लिए, लेकिन मृत्यु दर कमी हो रही है क्योंकि अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे जा रहे हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए भारत में सर्वाधिक तेज से जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, इसका डिफरेंस होगा, हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस किया था सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, लेकिन यहाँ वृद्धि दर इसका परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्टेट होगा मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, इसका मतलब है जो उनका पॉपुलेशन है डिक्रीज हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड एंड केरल। चलिए वर्तमान भारत के जनसंख्या में जन्म दर तथा मृत्यु दर में कौन सी कथन सही है? तो ऑब्वियसली जन्म दर गिर रहा है और मृत्यु दर भी गिर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रही है किस सेंसस में हमारा जनसंख्या सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है? वो इसका आंसर हो जाएगा 1961 से 1971। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है
प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर माने सिर्फ 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, यह 1 किलोमीटर, इसके अंदर जितने लोग आशा है वो इसको कहते हैं डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा अब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, 2011 में भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 382। थैंक यू।